अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए कैसे बनाना है। कितना आसान सवाल है, लेकिन लिखा तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। अगर वो देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ देंगे, कहेंगे कि अरे इतना लंबा लिखा हुआ है, बहुत ही कठिन सवाल होगा। इसमें ये बोल रहा है कि नौसैनिक के 6 अधिकारी हैं, 6 नौसैनिक बल के अधिकारी ABCDE और F, ठीक। जिसमें 3 आगे की पंक्ति में और 3 पीछे की पंक्ति में, मतलब 3 इस वाले पंक्ति में हैं और 3 इस वाले पंक्ति में हैं, ठीक। ये खड़े हैं सब अधिकारी बिल्कुल आगे, जिसमें 3 आगे की पंक्ति में और 3 पीछे पंक्ति में हैं। पिछली पंक्ति के प्रत्येक अधिकारी के बिल्कुल एक अधिकारी है। मतलब अगर यहाँ पर 3 अधिकारी हैं, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे ही होगी, मान लीजिए 1 2 3, तो इनके भी आगे एक अधिकारी है। मतलब यहाँ भी एक अधिकारी है, यहाँ भी एक अधिकारी है, यहाँ भी एक अधिकारी है। ये 6 नौसैनिक अधिकारी हैं, ठीक। अब बोला C और D 2 अलग पंक्तियों के चरम छोर पर हैं, ठीक। C और D, अभी हमको पता नहीं कि C और D कहाँ कहाँ है, लेकिन 2 अलग पंक्तियों में हैं और चरम छोर पर हैं, ठीक। C और D, CD यहाँ होगा, ठीक। अब पहले इसके अकॉर्डिंग अगर बना लें तो C/D, तो 4 पोजीशन अभी बन रहा है, चरम छोर पर हैं लेकिन पता नहीं और अलग अलग पंक्तियों में हैं। अब ये नहीं पता है कि C यहाँ बैठा है कि D यहाँ बैठा है, कि C यहाँ बैठा है कि D यहाँ बैठा है, कहाँ कौन बैठा है ये भी पता नहीं है C और D के बारे में। तो ऐसे बना लीजिए, अभी बाद में सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 अलग, लेकिन दोनों अलग अलग पंक्तियों में हैं चरम छोर पर। चरम छोर मतलब एकदम किनारा होता है। अब बोल रहा E A की दाईं ओर और B के ठीक पहले है। अब जो भी पॉइंट है, जहाँ भी कंक्लूजन है, वो यहीं पे है। एक चीज़ हमको मिल गई कि E जो है वो A के दाईं, मतलब ये लोग ऐसे आगे अगर देख रहे हैं तो इनका दायां इधर होगा। E जो है वो A के दाईं, मतलब A होगा फिर E होगा। और कह रहा है और B के ठीक पहले है, ठीक। A जो है E जो है A की दाईं ओर और B के ठीक पहले है, मतलब कुछ ऐसे होगा। मतलब B के आगे कौन बैठ रहा है? E, मतलब खड़ा हो रहा है, B के आगे कौन है? E है, और A के दाएं ओर है E, और B से ठीक आगे है। मतलब अगर E यहाँ होगा तो B यहाँ होगा, ठीक। तो अगर मान लें E यहाँ पे हैं, E को मान लिया कि E यहाँ पे है, तो B कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, क्योंकि E उसके ठीक आगे है। और फिर एक और चीज़ बोल रहा है कि दाएं ओर, तो A को यहाँ हम कर नहीं सकते। A को हम इसलिए नहीं यहाँ कर सकते क्योंकि ये इसके दाएं है, मतलब A के दाएं E है, तो यहाँ पर कौन जाएगा? A जाएगा। तो यहाँ से तो भैया ख़त्म कर लो, ना C बैठा है ना D बैठा है, A की अपनी पोजीशन मिल गई, ठीक। अब एक चीज़ हमको पता चल गया कि A यहाँ बैठा है, E यहाँ बैठा है, B यहाँ बैठा है। अब आगे देखिए, F C के ठीक पीछे है। एक और चीज़ बोल दिया, F जो है C के ठीक पीछे, मतलब C कहाँ बैठ रहा होगा? फिर C यहाँ बैठ रहा होगा, तो D यहाँ नहीं बैठ रहा होगा, तो F यहाँ बैठा हुआ है, F उसके ठीक पीछे, मतलब पहली वाली लाइन में अंतिम छोर पर बोला था C और D अंतिम छोर पे बैठ रहे हैं, तो C और D जब अंतिम छोर पे बैठ रहे हैं तो फिर C अगर इस वाले अंतिम छोर पे बैठ गया तो D यहाँ बैठेगा, क्योंकि F के आगे कौन है? C है। बस खत्म, बन गया, बस इतना ही था। तो बोल रहा है F के ठीक पीछे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? F और A चरम विपरीत छोर पर हैं। F और A, बिल्कुल A इस वाले चरम विपरीत छोर पर है, दोनों मतलब एकदम से विपरीत छोर पे हैं इधर। यही वाला तो कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि चरम विपरीत छोर पर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं दोनों। ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर है। बस यही करना था, यहाँ पर बनाने में थोड़ा ध्यान देना और कुछ करना नहीं है।